स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन बजट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोडक्शन बजट के बारे में बताया था कि प्रोडक्शन बजट जो है वो हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। इसके थ्रू हम उन्हें एक टारगेट देते हैं, उसके हिसाब से उन्हें काम करना होता है। ये टारगेट हम सेल्स के अकॉर्डिंग देते हैं, जिस तरह से हमारी सेल्स होंगी आगे, जो हमने सेल बजट में डिसाइड किया होगा कि हमारे सेल्स के टारगेट क्या रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी उनके साथ कोलैबोरेट करके चलना होगा और साथ साथ जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा कि कभी भी जो है सेल्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन कम ना पड़े, मार्केट में हमारे जो सप्लाई है वो लगातार जो है वो बनी रहे। और कभी भी ऐसा भी ना हो कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होकर रखा जाए, क्योंकि वो भी एक तरह की वेस्टेज होगी हमारी, क्योंकि प्रोडक्शन जितने टाइम रखा रहेगा उतने टाइम जो उसके ख़राब होने का और चोरी होने का और अदर जो है रीज़न जो होते हैं उनकी वजह से उनके माल के ख़राब होने का डर रहेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपने सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में आसानी हो, इसी के लिए हम प्रोडक्शन बजट जो है तैयार करते हैं। तो प्रोडक्शन बजट का जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे किया जाता है, इसको करने का क्या मेथड है वो आप देखिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जयंत कंपनी लिमिटेड प्लान्स टू सेल 18,000 यूनिट्स ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट लाइन इन द फर्स्ट फिजिकल क्वार्टर, 120,000 units in the second quarter, 132,000 units in the third quarter, and 156,000 units in the fourth quarter, and 138,000 units in the first quarter of the following year. At the beginning of the first quarter of the current year, there are 18,000 units in the stock. At the end of each quarter, the company plans to have an inventory equal to the 1/6 of the sales of the next fiscal quarter. How many units must be produced in each quarter of the current year? उसने आपसे ये कहा है कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए, यानी प्रोडक्शन बजट की बात कर रहा है वो। आप उसको एक बना के दीजिए एस्टिमेट करंट ईयर का, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक कॉलम तो बना लेंगे पर्टिकुलर का। यहाँ पर पर्टिकुलर्स में जो है हम लिखेंगे कि क्या क्या हम हेड ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस ले रहे हैं, हेड ऑफ द आइटम इसमें आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें लिखने हैं जितने आपको उसने जो है टाइम के लिए प्रोडक्शन बजट बनाने को कहा है, तो उसने पूरे ईयर के जितने भी क्वार्टर हैं उनके लिए आपको प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए कहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर 4 क्वार्टर्स लिए हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। अब इसके बाद हमें इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको प्रोडक्शन बजट बनाते टाइम पर बस फॉर्मूला वही ध्यान रखना है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन लेके चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेल्स लिखेंगे हर क्वार्टर की। तो क्वार्टर की जो सेल है वो उन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में, 18,000 उसने दे रखी है फर्स्ट क्वार्टर की, 120,000 दे रखी है सेकंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की दे रखी है 156,000 और फोर्थ क्वार्टर की दे रखी है 138,000। इसी तरह से जो है हमने यहाँ पर इसे नोट कर लिया, 18,000, 120,000, 132,000 एंड 156,000। और जो 138,000 ये उन्होंने हमें दी हुई है, ये हमें उसने दी हुई है नेक्स्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसकी आपको जो है सेल दे रखी है। तो हमें तो केवल करंट ईयर का जो क्वार्टर है उनकी बनानी है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 जो करंट ईयर के हैं उनकी आपको आप जो सेल दे रखी है वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है। इसके बाद इसमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके बारे में आपको उसने कहा है, यहाँ ध्यान देंगे, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर द कंपनी प्लान्स टू हैव एन इन्वेंट्री इक्वल टू 1/6 ऑफ द सेल्स ऑफ द फॉर द नेक्स्ट फिजिकल क्वार्टर।
जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसकी सेल का 1/6 जो है वो आपको रखना है। तो 1/6 जो है नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल होगी वो पहले क्वार्टर की जो है क्लोजिंग स्टॉक मानी जाएगी। तो उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। सबसे पहले देखिए जो हमारी फर्स्ट क्वार्टर है इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा। आप इसके लिए क्या करेंगे कि जो सेकंड क्वार्टर है उसकी सेल्स देखेंगे। सेकंड क्वार्टर की सेल है 120,000, इसका आपको 1/6 करना है। ये आ जाता है 20,000। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फर्स्ट क्वार्टर का वन 20,000 आ जाएगा। और सेम यही पैटर्न आपको आगे के लिए भी लेके चलना है। अब आप देखिए कि थर्ड क्वार्टर की जो सेल है वो 132,000 है। अगर हम इसका 1/6 करेंगे तो 22,000 आ जाएगा सेकंड क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह से फोर्थ क्वार्टर की जो हमारी सेल है 156,000 है। अगर हम इसका 1/6 करेंगे तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा थर्ड क्वार्टर का वो 26,000 आ जाएगा। और फोर्थ वाले क्वार्टर का जो हमें निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए उन्होंने हमें पहले से ही सेल दे रखी है इससे अगले क्वार्टर की 138,000। वो इसीलिए दी थी ताकि हम फोर्थ क्वार्टर के जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आसानी से निकाल लें। तो 138,000 का 1/6 करके 23,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फोर्थ क्वार्टर का आ गया। इस तरह से अब हम सेल और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके यहाँ इस कॉलम में लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है ओपनिंग स्टॉक। हमें ओपनिंग स्टॉक और लेस करना है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपको जो है उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर का तो दे रखा है 18,000, वो तो हमने यहाँ से ले लिया। और इसके बाद हमें मालूम है कि जो पहला क्लोजिंग स्टॉक होता है पहले टाइम पीरियड का, वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट टाइम पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ये हमें मालूम है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग हो गया, सेकंड क्वार्टर का जो क्लोजिंग है वो थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग हो गया, और थर्ड क्वार्टर का जो क्लोजिंग है वो फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग हो गया। इस तरह से हमने इन्हें कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने ये टोटल्स किए थे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के, इनमें से हमें ओपनिंग स्टॉक जो है जो हमने अभी निकाले हैं वो माइनस कर देने हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर का जो हमारी प्रोडक्शन होगा वो 110,000 होना चाहिए, सेकंड क्वार्टर का 122,000, थर्ड क्वार्टर का 136,000 और फोर्थ क्वार्टर का 153,000। तो इस तरह से जो है प्रोडक्शन बजट में हम आने वाले जो टाइम पीरियड होता है उसका जो प्रोडक्शन किया जाना है उसमें कंपनी द्वारा, उसका हम जो है एक बजट तैयार कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपनी वर्किंग करता है, अपनी ऑपरेशन जो है पूरे करता है। प्रोडक्शन बजट बनाते समय आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपने फार्मूला जो है वो नहीं आपको भूलना है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो होंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है वो आप लिख लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है वो आपको निकालनी होगी और उसके बाद आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और किसी भी टाइम पीरियड का जो प्रोडक्शन है वो आप इससे निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने यही करा था। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने हमें हर एक क्वार्टर की सेल दे रखी थी, वो सेल हमने यहाँ पर लिखी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने हमें कहा था कि जो आप नेक्स्ट क्वार्टर की सेल है उसका 1/6 लेंगे। पहले वाले क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल है उसका 1/6 लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक क्वार्टर की जो सेल है उसका 1/6 कर लिया और वो पहले क्वार्टर का हमने क्लोजिंग स्टॉक मान लिया। तो इस तरह से हमारे सारे क्लोजिंग स्टॉक आ गए हैं। फिर हमने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया। इसके बाद हमें लिखने थे ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमें इसमें माइनस करने हैं इस टोटल में से। तो ओपनिंग स्टॉक हमें उसने पहले टाइम पीरियड का पहले क्वार्टर का तो दे रखा था, बाकी वाले टाइम पीरियड का हमने निकाल लिया
इसमें क्या होता है कि जो पहला क्लोजिंग स्टॉक होता है टाइम पीरियड का, वो अगले टाइम पीरियड का ही ओपनिंग होता है। तो उसी बेसिस पर हमने फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग है वो सेकंड का ओपनिंग ले लिया, सेकंड का क्लोजिंग थर्ड का ओपनिंग, और थर्ड का जो क्लोजिंग है वो फोर्थ का ओपनिंग ले लिया। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो प्रोडक्शन है वो 1,10,000, 1,22,000, 1,36,000 और 1,53,000 यूनिट आ गई। इसी तरह से आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है और उसके क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू वेरी मच।